जम्मू कश्मीर जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए और सिम के रिगार्डिंग बहुत से मन में आपके प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जय माता दी प्यारे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। दरअसल माता रानी के दरबार जाने वाले करोड़ों लाखों श्रद्धालु हैं और उनको सिम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सही जानकारी उन्हें मिल नहीं पाती। भक्तों का सवाल आता है कि सिम कहां से लें, कैसे मिलेगा, क्या आईडी लगेगा, क्या कॉस्ट रहेगा, कैसे कैसे सिम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखिएगा। सिम के रिगार्डिंग तो सभी प्रकार की जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे और लास्ट में एक प्रो टिप शेयर करेंगे जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा, जिसको मैंने भी फॉलो किया हुआ है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिम की बात करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में किसी अदर राज्य का प्रीपेड नेटवर्क बिल्कुल नहीं चलता। आपका नेटवर्क चला जाता है वहां पर, या तो पोस्टपेड चलेगा आपके राज्य का, या फिर वहां पर जाकर अगर आप प्रीपेड लेते हैं तो वो चलेगा और वहां का पोस्टपेड नेटवर्क चलेगा। इस बात का ध्यान रखें और ये गवर्नमेंट द्वारा रूल लागू करते हुए इस चीज को जो है लागू किया गया है। अब ऐसे में श्रद्धालु बड़े परेशान हो जाते हैं, दरबार जाते हैं, कोई बिछड़ जाता है, कोई जो है डिजिटल माध्यम से दूर हो जाता है। तो इसके लिए आपके पास दो विकल्प हैं। पहला ये विकल्प है वो आपके लिए ये है कि आप अपने सिम को पोस्टपेड में कन्वर्ट करा लें, लेकिन कंडीशन ये है कि 3 महीने तक आप उसे यूज कर रहेंगे, तभी फिर वो प्रीपेड में कन्वर्ट होगा। ऑप्शन क्या है कि आप या तो अपने फोन से ऑनलाइन इसको पोस्टपेड कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर है वहां पर चले जाइए। जैसे जियो का सेंटर चले जाइए, एयरटेल के सेंटर पे चले जाइए, वोडाफोन के सेंटर में चले जाइए, वहां जाके उनसे बात करके अपना सिम कन्वर्ट करा लीजिए। पहला ऑप्शन तो यही रहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कटरा पहुंच जाइए और वहां पर जाकर एक यात्री सिम ले लीजिए, प्रीपेड सिम जिसको बोलते हैं, वहां के लोग इसे यात्री सिम भी कहते हैं। उसमें भी दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है 4G यात्री सिम जो थोड़ा सस्ता होता है, लगभग 300 तक वो आपको मिल जाएगा, और एक होता है 5G यात्रा सिम जो आपको 400 तक मिलेगा। अब काफी श्रद्धालु का सवाल होता है कि नेटवर्क कौन सा बेटर होगा। देखिए, मैंने माता रानी के आशीर्वाद से बहुत सी यात्राएं की हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जियो का नेटवर्क सबसे ज्यादा बेहतर है, बट अलग अलग जगह के ऊपर। कई जगह एयरटेल भी काफी अच्छा चलता है, जैसे अर्धकुंवारी में एयरटेल का नेटवर्क बहुत बढ़िया है, जियो वहां थोड़ा सा लो हो जाता है। भवन पर जियो बेटर है, एयरटेल का थोड़ा नेटवर्क अच्छा नहीं है, वोडाफोन का नेटवर्क अच्छा नहीं है, सॉरी वोडाफोन आइडिया जिसको VI कहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सिम जो है वो जियो का रहता है। अब काफी श्रद्धालु पूछते हैं कि कितने तक मिल सकता है, तो मैंने आपको रफली तो बता दिया, लेकिन देखिए वेरी करता है कि आपके प्लान कैसे हैं। अगर आप ज्यादा डेटा वाला प्लान लेते हैं तो वो महंगा जाएगा, 500 तक भी चला जाएगा, 400 तक भी चला जाएगा, ठीक है। नॉर्मल 1 GB का लेते हैं तो 300 में भी मिल जाएगा, लेकिन एक शुरुआत 300 से हो जाती है और नेटवर्क जियो का ज्यादा बेहतर रहता है। अब देखिए, माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो हम आपको कुछ प्लान भी बता देते हैं जो मैंने बड़ा रिसर्च किया है, ठीक है। और वो प्लान अगर आप जान लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी यात्रा काफी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आपके वीडियो स्क्रीन पर वो प्लान हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो स्क्रीन आप देख रहे होंगे, साइड में मैं लगा दे रहा हूँ। ये है जियो का पोस्टपेड प्लान, ठीक है। पोस्टपेड प्लान में 349 का प्लान है जिसमें 30 GB डेटा मिलेगा और बिल आएगा आपका, बिल अलग अलग होगा। अलग प्लान है 449 का जिसमें 75 GB डेटा मिल जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। 649 का जिसमें अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा और 749 का जिसमें 100 GB डेटा मिल जाएगा। बिल साइकिल अलग अलग हुआ, जिस डेट से आप करेंगे उस डेट से बिल आपका बनना शुरू हो जाएगा। ये मैंने जियो का दिखाया। अब एयरटेल के पास चलते हैं। 449 का प्लान है, अनलिमिटेड 4G 5G डेटा है, कॉलिंग भी अनलिमिटेड है। 449 का प्लान है, इसमें भी अनलिमिटेड डेटा है और इसमें कुछ सब्सक्रिप्शंस भी आपको मिलेंगे, जैसे OTT के सब्सक्रिप्शंस होते हैं। 699 का प्लान है, 1 रेगुलर 1 फ्री एड ऑन ई सिम, ठीक है। आप सिम भी इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, इसमें भी अनलिमिटेड डेटा है 4G 5G। अब आते हैं VI, वोडाफोन आइडिया। इसका प्लान है 441 का जिसमें 50 GB डेटा मिलेगा। इसके बाद 551 का है जिसमें 90 GB डेटा मिलेगा और फिर है 751 का जिसमें 150 GB डेटा मिलेगा। इस प्रकार के कुछ प्लान्स हैं जो आपके पोस्टपेड प्लान है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रीपेड प्लान अलग अलग होते हैं और वो आपके ऊपर वेरी करता है, लेकिन पोस्टपेड जनरली यही प्लान चलता है। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो सिम को उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्रो टिप की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एक सिम मिलता है प्री ऑन पोस्ट, जिसे लोकल भाषा में प्री ऑन पोस्ट ही कहते हैं।
और ये बहुत रेयर केस में मिलता है, हर ऑपरेटर के पास नहीं होता है। कुछ ही ऑपरेटर होते हैं जो सिम सेल करते हैं, उन्हीं के पास होगा। उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन ये है कि आपका सिम जो है वो 500 का पड़ेगा, 500-600 का पड़ेगा। वो आपके एरिया में भी काम करेगा और उधर भी काम करेगा। कंडीशन सिर्फ ये कि 10 रुपए में आपको हर महीने एक बिल भरना होगा। 10 रुपए का एक बिल हर मंथली आपको भरना पड़ेगा। इसका कंडीशन सिर्फ यही है। और आपका अगर वहां का प्रीपेड नेटवर्क होगा तो आपके एरिया में काम नहीं करेगा, लेकिन अगर प्री ऑन पोस्ट लेते हैं तो वो काम करेगा। अब ये क्यों बनाया गया? तो पहले ना जम्मू कश्मीर में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, तो कुछ लोग जम्मू कश्मीर से बाहर भी जाते थे, तो उन्हें सिम लेना पड़ता था बाहर का, वहां नहीं काम करता था। तो इसीलिए प्री ऑन पोस्ट का सिम लागू किया गया और वो जो है दोनों एरिया में काम करता है। तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप हर महीने जाते हैं मेरी तरह माता रानी की कृपा से, तो आप प्री ऑन पोस्ट ले सकते हैं। नेटवर्क भी अच्छा रहता है और हाँ, 10 रुपए का आपको भरना पड़ेगा। बाकी अब अपने अकॉर्डिंग जो प्लान है वो प्लान ले लीजिए और उस प्लान के अकॉर्डिंग उसे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लान वही प्रीपेड वाला चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा बिल आ जाएगा। प्लान प्रीपेड वाला चलेगा, सिर्फ 10 रुपए महीने आपको ज्यादा देना होगा। हर महीने 10-10 रुपए आपको एक बिल भरना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा प्लान है और ये हर किसी के पास नहीं होगा। कुछ ही ऐसे कटरा में लोग हैं जो सिम बेचते हैं जिनके पास ये सिम मिल पाएगा। तो पहले वेरीफाई करके देख के सिम को लगा के लीजिएगा और जियो का नेटवर्क आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग सबका अलग अलग ओपिनियन है। मेरा जो थॉट था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैंने सिम के रिगार्डिंग सभी प्रकार की जानकारी शेयर कर दी है। लेने के लिए सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से सिम 10 मिनट में एक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेंड आर्टर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।